दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों कल रात में हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था अपने यूट्यूब चैनल पर एनआईएस डीएलएड को लेकर। तो उसके बाबत कई लोगों ने पूछा था सर ये कब की न्यूज़ है। तो मैंने हालांकि कमेंट में रिप्लाई कर दिया था कि ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। और उसके बाबत अब यहाँ पर आज आपको न्यूज़पेपर्स में भी सारी खबर आ गई है, जो कि हमारे जितने भी एनआईएस डीएलएड बंधु हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सबों से जुड़ी एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं। नो डाउट पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन को लेके या जो सिचुएशन था उसको लेके चीज़ें काफ़ी शिथिल पड़ी हुई थी। लेकिन अब चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई प्रकार की चीज़ें या ऑनलाइन के माध्यम से भी कई चीज़ें क्लियर होती हैं, तो ये एक बढ़िया मौका है कि जब एनआईएस डीएलएड के शिक्षार्थियों को भी आगे बढ़ाने के लिए या उस बात को भी आगे ले जाने के लिए हमें मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब चीज़ें चलेंगी। तो ये एक शुभ संकेत आया है और इस पर हम पूरी बात आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये बात कहा है। और कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चल रहे इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो मतलब एनसीटी को ऑलरेडी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षार्थी को बड़ी राहत दी है। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षक की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये बात यहाँ पर क्लियरली इन्होंने कहा है। ठीक है। और आगे एनसीटी की नोटिस की अगर आप बात करते हैं तो वो नोटिस तो एनसीटी के द्वारा जारी की ही जानी चाहिए। और काफ़ी लोग ना बाकी स्टेट्स के भी हैं, जो कई लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि सर यूपी का क्या होगा या अदर स्टेट का क्या होगा। तो देखिए बिहार और यूपी तो ऑलरेडी प्रायोरिटी पे था ही और इस पर जीत तो मिली ही। और इस पर आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव संकेत तो आ ही रहे थे। रही बात बाकी स्टेट की, तो एनसीटी अगर कोई रूल बनाएगा तो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बनाएगा, एक जनरल रूल बनाएगा और उस स्टेट को उस रूल को फॉलो करना है। और अगर बिहार और यूपी जैसे स्टेट में, अगर ये मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अगर बिहार और यूपी जैसे स्टेट में ये चीज़ें लागू हो गई तो उसके बाद बाकी स्टेट्स भी उसके तर्ज पर जरूर इसको लागू कर लें, क्योंकि बिहार और यूपी में कई सारे जो है सरकार के तरफ से नुक्स निकाले गए, इस कारण से नहीं, उस कारण से नहीं, उस कारण से नहीं, सब कुछ को मात देकर अगर यहाँ पर अब आगे हो रही है तो अब इसके बाद कोई पहलू ही नहीं बच जाता है कि कोई स्टेट वाले इसको मान्य ना दें। इसलिए अगर ये वाला हो रहा है तो बाकी लोग भी निफिक्र रहें, मतलब बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोग भी आराम से जो है आगे आपको मौका तब जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया कि 18 महीने के इस डीएलएड कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई थी जब बिहार सरकार की ओर से निकाली गई शिक्षक की भर्ती में एनआईएस से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूल के शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इस पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था एनसीटी से पूछा था कि क्या एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं। इस जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी इस संस्था ने 18 महीने के डीएलएड कोर्स को इसके लिए अमान्य करार दे दिया और साथ ही कहा कि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले यह सभी शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंचे और इस बीच कोर्ट ने एनसीटी के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के योग्य करार दे दिया है। हाल ही में ऐसा ही विवाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में खड़ा हो गया था। करीब 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सरकार ने 18 महीने का या खास डीएलएड कोर्स उस समय तैयार किया जब शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी और सरकारी दोनों ही स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो गया है। देखिए दोस्तों, मेहनत तो आपकी ही है, चाहे वो 2 साल की मेहनत हो, अगर हम उसको याद करें तो वो भी एक बड़ा क्या कहिएगा आश्चर्यजनक समय था। जब आपको याद होगा जो लोग अपने चैनल से जुड़े हुए थे, कैसे करके पढ़ाई शुरू की, कैसे करके अफरा तफरी में सब कुछ शुरू हुई और हुआ, वहाँ पर भी मेहनत आपका था। उसके बाद भी जो भी चीज़ें लड़ी गई उसमें भी मेहनत आपकी थी। तो उस सारे मेहनत के बाद आखिरकार मान लीजिए अब अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी
इस सेंटेंस को आपके सामने में बोल रहा है कि अब आगे इस यहाँ पर लाइन अगर देखिएगा तो अब आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत है और एनसीटी के पास बात है, नोटिस तो जारी करनी ही है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि चीज़ें टाइम पर नहीं आती हैं, जिस वजह से कि लास्ट टाइम भी नियोजन को लेकर ये बात चल रहा था कि नियोजन के टाइम पर आ जाए तो बच्चे इम्प्लीमेंट मतलब उसमें अप्लाई कर देंगे। तो टाइम पर अगर रिजल्ट निकल जाए तो ठीक है, और सिर्फ कह देने से भी नहीं हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर जो नोटिस है वो जारी हो जाए टाइम पर। देखिए होना तो है ही, और मैं आप सभी लोगों को, आप जिस भी राज्य से आते हैं, आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूं। आप त्रिपुरा से रहें, उत्तर प्रदेश से रहें, बिहार से रहें, तीनों जगह की यहाँ पे चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप अंडमान से ही क्यों ना है, जहाँ से आप हैं, अगर आपने इसमें अपना ये कोर्स आपने किया है तो ये आपके राज्य में मान्य होगा। और जब एनसीटी का ऑर्डर होगा तो राज्य सरकार कितना भी नुक्स निकाले, वो सब कुछ ऑलरेडी निकल चुका है और उस पर कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक बार जब केंद्र सरकार या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इस पर प्रेशर होगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कई लोग, आप लोग अपना व्यू जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरा एक बात कहना है, जिस चीज़ें पर चर्चाएं नहीं हो रही थी और सब कुछ लगभग बंद सी हो गई थी, और अगर उसमें लॉकडाउन में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर इस बात को उठाया गया तो इस बात का अप्रिसिएशन होना चाहिए, इस बात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत आप मान के चलिए। और कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो सकती है लेकिन होगी तो ज़रूर। देखिए करने की हम लोग गाली भी दे सकते हैं, करने की हम लोग अच्छा भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब चीज़ें आगे बढ़ रही है तो ये हमारे संकेत में पॉजिटिव पक्ष में आ रही है। और हमको हारना नहीं है, लड़ते रहना है। काफ़ी शिक्षक बंधुओं के आंखों की पानी इसमें जुड़ी हुई है और आप लोगों का काफ़ी दर्द इसमें है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर आगे चलना है। आज भी मैं 2017 से जब पूरी जर्नी को देखता हूँ आप लोगों के साथ, मैंने भी एज अ टीचर जर्नी बिताई है, 2 साल आपको पढ़ाया है। तो वो जब चीज़ें मैं भी आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग आत्मविश्वास जगता है और एक अलग रोमांच पैदा होता है कि आखिर वो क्या समय था, आज भी हम उसको मिस करते हैं। तो वो चीज़ें हमारे साथ है और उसमें कहीं ना कहीं हमें आगे सफलता जरूर मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो आगे आप चिंता ना करें, चीज़ें होती रहेंगी। और जब शांत है तो शांत है, कुछ चीज़ें होंगी तो अच्छी होंगी, और ऑथेंटिकेट चीज़ें हम आपके साथ बताते रहेंगे। और बिल्कुल आप आगे एक बेहतर शिक्षक के रूप में बने, ये मेरा जो है ऊपर वाले से क्या कहते हैं, हम ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए हम मांगते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद।